नमस्कार, ये है रेडियो जागो 90.4 एफएम। अब आप दीपक से हरदोई की हलचल सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद ट्विटर और टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क ने कहा कि निवेश के लिए किसी भी बड़े देश के मुकाबले भारत में अधिक संभावनाएं हैं। राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए 5वें वेतनमान में काम करने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 16% की वृद्धि की गई है। पर्यावरण संरक्षण के लिए चालू सत्र में वन विभाग सहित 27 विभाग 77.20 लाख पौधरोपण कर हाथ बढ़ाएंगे। विभागों को पौधरोपण के लिए लक्ष्य आवंटन के साथ ही स्थल चयन और गड्ढा खुदाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग के प्रभागीय निदेशक शशिकांत अमरेश ने बताया कि पौधरोपण के लिए विभागों से भूमि चयन को स्थलवार सूची प्राप्त की जा रही है। मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना में 4 नए विश्वविद्यालय के साथ ही 37 महाविद्यालयों को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना में कृषि एवं गृह विज्ञान के विद्यार्थियों को 3,000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दी जाती है। अभी 5 विश्वविद्यालयों एवं 23 महाविद्यालयों में ये छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। सीडीओ सौम्या गुरुरानी की अध्यक्षता में आयोजित जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई। इसमें जनपद के सीडी रेशियो में सुधार लाने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। सीडीओ ने बैंकों को निर्देशित करते हुए कहा, पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्ष्य के अनुरूप लाभार्थियों को ऋण दिया जाए। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, पीएम रोजगार सृजन योजना, सीएम ग्रामोद्योग रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत लंबित आवेदनों को निस्तारित करने के निर्देश दिए। शहर के घंटाघर परिसर में आज सामाजिक संस्था भगवान परशुराम प्रेरणा ट्रस्ट हरदोई की ओर से संस्कारों में धन की अपव्यय की रोकथाम के प्रति लोगों को सचेत करने के क्रम में संस्कार शाला आयोजित की जा रही है, जिसमें एक लग्न मंडप तले सामूहिक यज्ञोपवीत कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आइए सुनते हैं महेश मिश्र की रिपोर्ट। सामूहिक संस्कार घंटाघर में हो रहे हैं। भगवान परशुराम प्रेरणा ट्रस्ट के ट्रस्टी और वरिष्ठ समाज सेवी अरुणेश वाजपेयी हमारे बीच में, हम उनसे जानते हैं आयोजन के बारे में। परशुराम प्रेरणा ट्रस्ट की ओर से घंटाघर प्रांगण में सामूहिक यज्ञोपवीत समारोह का आयोजन है। परशुराम ट्रस्ट पिछले 2 दशकों से सामूहिक यज्ञोपवीत की परंपरा को बनाए हुए है और इसमें सामूहिक यज्ञोपवीत तो 1000 से अधिक हो चुके हैं। सामूहिक विवाह की भी शुरुआत की जा चुकी है और सामूहिक विवाह भी इस अवसर पर संपन्न होते हैं। आज के घंटाघर प्रांगण में आयोजित होने वाले सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार के मुख्य अतिथि जामनगर आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर राम बाबू द्विवेदी जी हैं और इस अवसर पर परशुराम प्रेरणा ट्रस्ट यह संदेश देना चाहता है कि जिस प्रकार यज्ञोपवीत की पुरानी परंपरा योग से, आयुर्वेद से और जुड़ी हुई है और उसका वैज्ञानिक महत्व अलग से है, बनाए रखें। इससे सामाजिक सद्भाव बढ़ता है और लोग अधिक से अधिक बच्चों की शिक्षा पर व्यय करें और उस परंपरा को बनाए रखें। साहित्यकार कवित्री डॉक्टर शीला पांडे मेरे बीच में हैं, हम उनसे जानते हैं समाज में संस्कारों का क्या महत्व। रेडियो जागो के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। हमारे जीवन में संस्कारों का विशेष महत्व है। संस्कार का अर्थ है परिशुद्ध करना या शुद्धिकरण करना। मनुष्य को जीवन के जन्म से लेकर मृत्यु तक संस्कार ही एक ऐसे हैं जो संस्कृत से जोड़ते हैं और उन्हें विकास के, उन्नति के, अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। इसलिए संस्कारों का विशेष महत्व है और हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कारों की इसीलिए व्यवस्था की गई है। गर्भधारण से लेकर और मृत्यु पर्यंत तक ये संस्कारों को संपन्न कराया जाता है। इन संस्कारों में 11वें नंबर पर जो संस्कार है वो उपनयन संस्कार है
उपनयन संस्कार का अर्थ है, उप का अर्थ है समीप और नयन का अर्थ है ले जाना। अर्थात हमें जो विद्या और ज्ञान के समीप ले जाना, गुरु के समीप ले जाना ही उपनयन संस्कार का अर्थ है। हमारी ये संस्था व्यक्तिगत संस्कार लोग करते हैं और सामूहिक संस्कार, इन दोनों में क्या अंतर है? बहुत ही आवश्यक है। व्यक्तिगत संस्कार का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति का उपनयन हुआ या विवाह संस्कार हुआ या अन्य संस्कार हुए, इसमें क्या है, बहुत अधिक व्यय आता है और लोगों की सामूहिक भागीदारी नहीं होती है। इसके साथ ही अगर हम सामूहिक संस्कार करते हैं तो परस्पर मेल मिलाप बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है और इसके साथ ही एक हमारी प्राचीन परंपरा भी रही है। अगर हम आप देखें तो भगवान राम का भी चारों भाइयों का सामूहिक विवाह संस्कार हुआ था और विद्यारंभ संस्कार भी उनका सामूहिक हुए थे। कृष्ण का भी सामूहिक हुआ था। श्री कृष्ण का भी संदीपन ऋषि के आश्रम में जब उनका संस्कार हुआ तब भी सामूहिक संस्कार हुआ और गुरुकुल में ही विद्याध्ययन प्रारंभ किया था। इस सामूहिक जो विवाह संस्कार और यज्ञोपवीत संस्कार इत्यादि ट्रस्ट के माध्यम से होते हैं, कि वो कौन से ऐसे मंगल गीत हैं जो ऐसे अवसरों पर गाए जाते हैं? कोई एक ऐसा गीत। रघुनंदन फूले न समाए, लगुन आई हरे हरे लगुन आई मेरे अंगना, रघुनंदन फूले न समाए। दादा बाबा सज गए, ताऊ सज गई सारी बारात, रघुनंदन तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान, लगन आई हरे हरे लगन आई मेरे अंगना। तो ये थी हरदोई की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।